हेलो गाइस, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हॉलीवुड बाय आदि पर। तो आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की कॉमेडी, साईफाई एंड हॉरर मूवी पिरान्हा 3DD के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ कास्ट के जरिए बताया जाता है कि 1 साल पहले विक्टोरिया झील में कई लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पर वहाँ अचानक पिरान्हा मछलियों का एक ग्रुप आता है और कई लोगों की जान ले लेता है। अब वह इलाका पूरी तरह से सुनसान है। अगले सीन में 2 फार्मर मो और क्लेंटन अपनी गाय को एक्सप्लोर करते हुए क्रॉस लेक पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने देखा कि जिस गाय की तलाश में वो आए हैं वो मर चुकी है। वह दोनों उसके पास जाते हैं और क्लेंटन जैसे ही उस पर वार करता है, गाय की लाश से एक अंडा निकलता है। क्लेंटन कुछ हिलता हुआ महसूस करता है और मो को लाइट करने को बोलता है। मो उस पर लाइट करता है और वह एक और अंडा निकालती है और क्लेंटन लाइटर जलाकर उसके पास लेकर जाता है और वहाँ एकदम ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से कई अंडे निकलते हैं। उनमें से कुछ अंडे पानी में ही फूट जाते हैं और उनमें से पिरान्हा मछलियाँ निकलती है और दोनों को मार देती है। सीन शिफ्ट होता है एक वाटर पार्क में, जहाँ हम चेट को देखते हैं जो वाटर पार्क का ओनर होता है। चेट अपने पार्क में अच्छे लाइफ गार्ड्स की जगह हॉट गर्ल्स को रखते हैं जिससे पार्क में ज्यादा कस्टमर आए। कुछ दिन बाद उसके वाटर पार्क की ओपनिंग थी, वह उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। फिर उसकी स्टेप डॉटर मैडी वहाँ आती है। वह उनके अगेंस्ट होती है क्योंकि उसे उनका बिजनेस करने का तरीका पसंद नहीं था, लेकिन वह चाहके भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि चेट आधी संपत्ति का मालिक था। नेक्स्ट सीन में हम मैडी की फ्रेंड्स एशले और शेल्बी से मिलते हैं, जो कि वहाँ हो रही पार्टी में एंजॉय करने आई थी। यहाँ हमें मैडी के क्लोज फ्रेंड बेरी के बारे में पता चलता है, जो मैडी को लाइक करता है, लेकिन मैडी इस बात से बेखबर थी। कुछ देर बाद क्ले नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है। क्ले और मैडी की बातों से हमें पता चलता है कि क्ले ने मैडी को प्रपोज किया था, लेकिन मैडी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था और फिलहाल वो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी वह उससे शादी करना चाहता था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेल्बी और जोश एक झील के किनारे बैठे होते हैं, जहाँ शेल्बी जोश को स्विमिंग करने के लिए फोर्स करती है और फिर वह दोनों स्विमिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर में शेल्बी अनकंफर्टेबल फील करती है और उसे लगता है कि जोश उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन दरअसल यह पिरान्हा मछलियाँ होती है और शेल्बी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एशले और उसका बीएफ ट्रेविस झील के किनारे एक वैन में रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी गलती की वजह से वैन झील में गिर जाती है और वैन पूरी तरह से पानी से भर जाती है। एशले किसी तरह खुद को बचा लेती है और अपने बीएफ को भी बचाने की कोशिश करती है। तब तक पिरान्हा मछलियों ने वैन को चारों ओर से घेर लिया होता है। सीन शिफ्ट होता है उसी वाटर पार्क में जहाँ चेट अपने वाटर पार्क का प्रमोशन कर रहा होता है। सभी लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे, बट सडनली शेल्बी को वोमिट हो जाती है। इन द नेक्स्ट सीन पुलिस झील से वैन को बाहर निकाल रही होती है, जिसमें लास्ट नाइट एशले और ट्रेविस एंजॉय कर रहे थे। चेक करने पर वैन में कोई भी बॉडी नहीं मिलती है। शेल्बी को जब एशले के गायब होने की खबर पता चलती है तो वह परेशान होकर झील के किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ मैडी आती है और उसे समझाती है, पर अचानक यहाँ भी पिरान्हा मछलियाँ उन दोनों पर अटैक कर देती है और वह दोनों अपनी जान बचाते हुए भागती है, पर गलती से एशले पानी में गिर जाती है, लेकिन मैडी उसे बचा लेती है। झील से बाहर निकलने के बाद एक पिरान्हा मछली मैडी पर अटैक कर देती है, लेकिन मैडी उसे मारकर अपनी जान बचा लेती है। अपने साथ हुई ट्रेजेडी के बाद वह डिस्कवर करते हैं और उन्हें पता लगता है जिन मछलियों ने मैडी पर अटैक किया था वह पिरान्हा मछलियाँ हैं। फिर उन्हें एक साइंटिस्ट कर्ल गुडमैन के बारे में पता चलता है, जो कि विक्टोरिया झील पर हुए हमले पर पहले ही रिसर्च कर रहे होते हैं। वह सब उस कर्ल गुडमैन के घर जाते हैं। कर्ल गुडमैन उन्हें बताते हैं कि विक्टोरिया लेक क्रॉस लेक आपस में कनेक्ट नहीं है, पर वह नदी नालों के रास्ते से होकर वहां तक पहुंच जाती है। फिर उन सबको कर्ल गुडमैन एक पिरान्हा मछली दिखाते हैं जो उन्होंने रिसर्च के लिए रखी थी, और वह एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें मछली एक स्टील की प्लेट को तोड़ देती है, जिससे उन्हें सबको पिरान्हा की ताकत का अंदाजा लग जाता है। और आगे कर्ल गुडमैन बताते हैं कि पिरान्हा हजारों सालों से समुद्र व नदियों की गहराइयों में रहती है, जहां गहराई में जमीन की गर्मी से उन्हें सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है और वही वह अपने अंडे देती है। बट आजकल हमें पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे पिरान्हा कंफ्यूज हो जाती है और नदी नालियों तक पहुंच जाती है। और फिर मैडी बताती है कि हमारे वाटर पार्क के स्विमिंग पूल का कनेक्शन भी झील से है, और इस बात से घबराते हुए मैडी जल्द ही सभी पाइपों को चेक करने का डिसीजन लेती है, क्योंकि अगले दिन ही वाटर पार्क की ओपनिंग होने वाली है, और वह वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एशले की बॉडी मिलती है, जिससे पता चलता है कि पिरान्हा मछलियों ने उन्हें मार दिया
और मेडी पाइप्स को चेक करने के लिए झील में जाती है। वहाँ उसे जालियां लगी मिलती है। तभी अचानक पिराना मछलियां उस पर अटैक कर देती है और उसकी चीखें सुनकर क्ले वहाँ आता है और उसे बचा लेता है। दूसरी ओर शेल्बी अभी भी अपनी फ्रेंड की मौत को लेकर परेशान थी और जोश उसे संभालता है। तभी अचानक पिराना का हमला हो जाता है। शेल्बी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। दूसरी ओर हमें पता लगता है कि चेट ने अपने पूल में एक दूसरा वैध कनेक्शन लिया हुआ था और ये बात क्ले को पता होती है क्योंकि वह एक करप्ट ऑफिसर होता है। वह यह बात किसी को नहीं बताता है। अगले दिन पूल की ओपनिंग पर चेट डेविड को बुलाता है जो कि पहले भी एक फेमस लाइफ गार्ड रह चुका है। ओपनिंग में हमें डेप्यूटी फेलन दिखाई देता है जो विक्टोरिया अटैक में अपने पैर गवा चुका था। दूसरी ओर मेडी चेट को स्विमिंग पूल का कनेक्शन जिल से करते हुए देख लेती है और वह उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि कुछ पिराना मछलियां स्विमिंग पूल में एंटर करने लगती है। मेडी सभी लाइफ गार्ड्स को तुरंत ही स्विमिंग पूल खाली करवाने को कहती है पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता है और क्ले भी वहाँ आता है और मेडी को वहाँ से बाहर निकालने लगता है। तभी पिराना मछलियों का अटैक हो जाता है और सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। तभी डेप्यूटी फेलन अपने आर्टिफिशियल पैर होने के कारण कई लोगों को बचा लेते हैं और दूसरी तरफ चेट यहाँ की सिचुएशन देखकर पैसे लेकर भाग रहा होता है कि तभी अचानक एक वायर की वजह से उसका गला कट जाता है और वह मर जाता है। मेडी अपने फ्रेंड बेरी को पूल का पानी खाली करने को कहती है और यह सुनकर बेरी कंट्रोल रूम की ओर जाता है और मेडी लोगों को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाती है। एट द एंड सभी लोगों की जान बचाने के बाद प्रेशर की वजह से मेडी भी पिराना के साथ पूल के अंदर खींची चली जाती है। तभी एक पिराना उस पर अटैक करने लगती है और अचानक बेरी एक आयरन रोड से उस पिराना को मार देता है और खुद पूल में कूद जाता है। दूसरी ओर बेरी का फ्रेंड पूल पाइप में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। मेडी और बेरी पूल से बाहर आते हैं और अचानक पूल में ब्लास्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट सभी पिराना मछलियां मर जाती है। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद एक बच्चा पिराना को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी मेडी के पास साइंटिस्ट कर्ल गुडमैन का फोन आता है और वह उसे बताते हैं कि पिराना मछलियां पानी के बाहर भी सर्वाइव करना सीख चुकी है। इस बात को सुनने के बाद मेडी कुछ करती उससे पहले ही पिराना मछली बच्चे पर अटैक कर देती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको मूवी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।